राम राम भाई, आ गए एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है वो है टूरिस्ट वीज़ा का। भाई टूरिस्ट वीज़ा पे यूके में हम कैसे आ सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स इसको चाहिए और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं भाई, इसको आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें अप्लाई करने के लिए। और आपकी जितनी भी पेमेंट होती है वो आपके डेबिट कार्ड से करती है। ईमेल एड्रेस से आप अटैच हो जाते हो, इसमें सारी नोटिफिकेशन आपको बाय ईमेल और फ़ोन के थ्रू आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं भाई, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें चाहिए। जैसे कि एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसमें कुछ पेज होने चाहिए, ब्लैंक पेज, जो 2-4 पेज ज़रूर हों उसमें। और आपके फंड्स जो आप ट्रैवल कर रहे हो वो दिखाने पड़ते हैं कि भाई मैं इतना, मेरे पास ये खर्चे के लिए मेरे पास ये पैसा है। स्टे आप कहाँ कर रहे हो वो हमें दिखाना पड़ता है। और जिस कंपनी में हम काम करते हैं कि भाई इनका इनकम सोर्स क्या है वो हमें दिखाना पड़ता है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें दिखाना पड़ता है। और अगर बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ हमें दिखाना पड़ता है। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में आपको रखना पड़ता है इसमें। जैसे कि आपने कहीं पे ट्रैवल किया है तो वो हिस्ट्री भी आपको एक साथ में रखनी पड़ती है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अगर नहीं है तो उसकी लॉस की रिपोर्ट आप दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं भाई डिटेल में। पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट आपका पेज होने ज़रूरी हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें साथ में लगाना है, आपका अपना साथ में रखें। अब बात आती है भाई रिटर्न टिकट्स की। रिटर्न टिकट इसमें मस्ट है गाइस। एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई रिटर्न टिकट इसमें ज़रूरी है या बगैर रिटर्न टिकट के भी हमारा काम चल जाएगा। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ भाई। जैसे कि होता है स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, इस हिसाब से तो उसमें क्या होता है कि हमें रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हमारा एक लंबा टाइम होता है, लाइक हम 1 साल के लिए रहेंगे, 2 साल के लिए रहेंगे, 6 महीने से हम ऊपर रहते हैं तो उसमें रिटर्न टिकट का नहीं दिखाना पड़ता, क्योंकि वो एक वीज़ा ही दूसरा है। टूरिस्ट वीज़ा में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा आ रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो भाई, तो ये याद रखें रिटर्न टिकट आपको दिखानी है। और रिटर्न टिकट का ये नहीं है कि आप इस कंट्री में गए और इस कंट्री से आपने सीधा बस बीच में उनका जितना भी ट्रैवलिंग का जो जगह है, जिस प्लेस पे आप जा रहे हो वो नहीं दिखाओगे, वो भी दिखाना पड़ता है। आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताना पड़ता है कि भाई मैं इधर से उधर जाऊँगा, इधर इतने दिन स्टे करूँगा और इधर से फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इधर है, इधर मैंने अकोमोडेशन ये बुक की हुई है और इधर से फिर मैं इधर इस प्लेस पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे विज़िट करके फिर मैं बाद में मैं इस कंट्री से होता हुआ या इस प्लेस से होता हुआ फिर मेरी इस डेट को ये मेरा फिर रिटर्न टिकट है इस एयरपोर्ट का। ये सारी आपको एक अच्छे से सेट करके आपको अपना एक फ़ाइल तैयार करनी है। उसमें क्या है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग जितनी होगी ना, उतना ही ज़्यादा आपका वीज़े का पॉजिटिव एक डिसीजन आएगा। बाद में बंदे बोलते हैं कि भाई इशू आ गया मेरा, पता नहीं, मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे लेकिन मेरा रिजेक्शन आ गया, रिफ्यूज़ हो गया, मेरा भाई रिजेक्ट हो गया वीज़ा। इस हिसाब से उनके क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं बता दूं, एक तो रिटर्न टिकट का डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकंड इसमें है कि भाई आपको अकोमोडेशन का इसमें ज़रूर दिखाना पड़ता है। अकोमोडेशन भी उसके भी डाउट क्लियर कर दूं। अकोमोडेशन का कई बार ऐसा डाउट होता है कि भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हमें होटल की या किसी गेस्ट हाउस की, हॉस्टल की, इस हिसाब से अगर हमें अपना प्रूफ दिखा दिया अकोमोडेशन का तो ये सोचता है कि बंदे का बजट नहीं है और इसका वीज़ा वो कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, रिएशन का। और सेकंड है भाई इसमें अकोमोडेशन का भी इसमें आपको कई बार कन्फ्यूजन रह जाती है, डाउट होता है हमें कि भाई मैंने अगर ये इस तरह से अकोमोडेशन दिखा दी, लाइक एक चीपेस्ट वन दिखा दी कि भाई मैं तो हॉस्टल में रह रहा हूँ, कहीं ये इफ़ेक्ट ना पड़ जाए, कहीं सोचे भाई मेरा वीज़ा ना आए। ऐसा नहीं है गाइस। रीज़न ये नहीं है कैंसिल होने का, बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस तरह से दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो अकोमोडेशन का कि भाई मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, होटल में रह रहा हूँ, भाई अपना गेस्ट हाउस हो गए, जैसे फ्रेंड के पास रह रहा हूँ, किसी रिलेशन में कोई है उनके पास रह रहा हूँ। बस उनको आपको क्या है कि वो होता है कि एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करना रहता है उसमें। अगर आप होटल में रह रहे हो तो सीधा उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो बुकिंग दिखानी है होटल पे का, वो ऑनलाइन जो भी आपके पास होता है आप उधर से पीडीएफ में ले सकते हो। रही बात आप किसी फ्रेंड के पास रह रहे हो तो फ्रेंड के पास भी आप उनका दिखा सकते हो। फ्रेंड का क्या है कि वो एक प्रूफ आप कर लेना अपना चैट के थ्रू, भाई मैं इसको इस तरह से जानता हूँ, मैं इतने दिन इस बंदे के पास रहूँगा, उसके बाद में नेक्स्ट मेरा जो है वो मैं उधर रहूँगा। ऐसे ही आपको एक अपना एक थोड़ा सा प्रूफ के लिए आपको रखना पड़ेगा कोई भी इस तरह से डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी।
अब बात करते हैं फ़ंड्स की। फ़ंड्स का इसमें ये है कि भाई आपको अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, बैंक स्टेटमेंट लाइक 6 मंथ्स, कहीं पे 3 मंथ्स का चल जाता है, कहीं पे 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का क्या है कि 6 मंथ का आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है और उसमें आपका रनिंग अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 6 महीने की दिखा दिया आपने भाई और उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। आपको एक रनिंग अकाउंट लेके दिखाना है और उनको दिखाना है कि मेरी इनकम सोर्स क्या है, मैं अपने खर्चे कैसे करूँगा भाई, ये सब कुछ। तो वो एक फाइल स्ट्रॉन्ग होती है उसमें। अभी आपके पास आपके अकाउंट में एक होना चाहिए कि भाई इतना बैलेंस कि मैं जितना भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जितने दिन भी मैं कर रहा हूँ, मैं अपना गुजारा कर लूँगा, मैं ये खाऊँ, ये खाना पीने का मेरा, रहने का सब कुछ मेरा हो जाएगा। उनको बस वो जो मैंडेटरी होता है वो आपको कवर करना ही है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्टेटमेंट का, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आपका, अगर आप जॉब करते हो तो जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उस कंपनी की तरफ से एक लेटर बनता है और वो लेटर हेड पे होना चाहिए गाइस। चाहे वो स्टूडेंट के बारे में मैं बताऊं, चाहे एक बिजनेस में के तौर पे बताऊं मैं कि भाई जिनके पास बिजनेस है, वो प्रूफ होना चाहिए एक जेन्युइन कि भाई उनको एक लेटर हेड पे होता है, वो उससे हो जाती है गारंटी कि भाई हाँ बंदा ये इधर उधर से नहीं बनवाया है इसने, ये एक जेन्युइन काम है। तो कंपनी की तरफ से मिलता है वो उसमें यही होता है मेंशन कि भाई ये बंदा हमारे इधर काम करता है, ये इतने दिन से काम कर रहा है, इतने दिन तक ये अभी छुट्टी पे जा रहा है, तो इसका इतनी सैलरी है, उसमें आपके बारे में ही होगा और उस पर वो अपना स्टाम्प और साइन ये करके दे देते हैं आपको। तो ये एक देसी हिसाब से समझा रहा हूँ मैं, ये लगेगा आपका ये इसके लिए। स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा है उनकी तरफ से लगता है, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट पार्ट टाइम कर रहा है तो वो अपनी स्टेटमेंट भी दिखाता है। भाई मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, वो आप चेक कर लेना। वो अपनी स्टूडेंट को अपनी स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनको भी एक लेटर देना पड़ता है, ये अपनी हॉलीडे में इस कंट्री में इतने दिन के लिए जा रहा है तो हमने स्पॉन्सर किया, उसमें इस तरह से होता है। तो वो स्टूडेंट के लिए चाहिए। बिजनेस के लिए चाहिए आपका, बिजनेस का जैसे आप टैक्स पे कर रहे हो, आपका ये बिज़नेस है भाई, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो ही आपको दिखाना पड़ता है, मेरा ये बिज़नेस है। तो ये आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए। घूमने का हक सबको है और हर कोई बंदा जाता है, बस जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वो आपसे बस ये वेरीफाई करना चाहते हैं, एक तरह से अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि बंदा इधर आके भाई और स्टे तो नहीं होगा, वो इधर घूमने के पर्पज़ से आ रहा है, या फिर वो ऐसे ही बंदा हो जाता है कि भाई मुझे आना है और मैं फिर वापस नहीं जाऊँगा। रह सकते हो, लेकिन एक लीगल वीज़े, हर वीज़े का एक अलग टाइम है, अलग काम है उसका, तो उसके हिसाब से आप रह सकते हो। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे उनके डाउट क्लियर होने चाहिए कि बंदा भाई ये जेन्युइन बंदा है। तो इसीलिए, हालांकि विजिटर में क्या है कि जो विजिटर वीज़ा होता है उसमें एक इनवाइट कर देते हैं, उसमें लाइक एक इनविटेशन लेटर होता है, तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसमें। और कई क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि बंदा ऑलरेडी किसी कंट्री में है, उधर वो काम कर रहा है, तो वो क्या वो आ सकता है? गाइस वो ऑफ कोर्स वो आ सकता है, ये डाउट भी मैं क्लियर कर दूं। उसको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयर का दिखाना पड़ता है कि भाई मैं इधर काम करता हूँ, ये मेरी सैलरी है और इतने महीने की जो भी मैंडेटरी है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जरूर चेक कर लेना कि भाई कितने महीने की उधर चाहिए, तो उस कंट्री में से आप उधर का लगवा सकते हो। आपका एक वैलिड वीज़ा उस कंट्री का होना चाहिए कि मेरा ये वैलिड वीज़ा है भाई, इतने दिन तक मैं हूँ। कंपनी सेम आपको या यूनिवर्सिटी आपको सेम उसी तरह से आपको एक लिख के देगी अपनी तरफ से, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है। तो क्योंकि उन्होंने ही आपको स्पॉन्सर किया है तो उनके उसके बगैर आपका ये नहीं होगा, वो मैंडेटरी है, वो आपको देना पड़ेगा ज़रूर। लेकिन आप उधर से कर सकते हो। फिर आता है भाई उसी में जो मैं बता रहा हूँ उसमें सेम प्रोसेस होता है कि जिस तरह से हम अपनी खुद की कंट्री से अप्लाई करते हैं उधर से भी वैसे ही अप्लाई होगा। बस फ़र्क इतना है, उधर हमें अपनी वो आइडेंटिटी जो हमारी इंडिया की है, लाइक अपना पासपोर्ट वो देना पड़ता है। उधर हमें वो उसके साथ हमें अपना BRP कार्ड, लाइक जो टेम्परेरी आइडेंटिटी जो वो भी साथ में लगाना पड़ता है। और जो मैंने ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं ये भी हमें साथ में लगाने पड़ते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई कई मुझे से पूछते थे कि भाई हम जा सकते हैं, तो हाँ ऑफकोर्स गाइज आप अप्लाई कर सकते हो। वो डिपेंड करता है भाई आप उन्हें जिस कंट्री में अप्लाई किया है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा पक्का लगेगा। अगर कुछ इशू है तो मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स यू कैन ट्राई अगेन। सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से आप अपना अप्लाई कर सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, खुद से अप्लाई कर सकते हो गाइज।
कोई भी अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम आती है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ज़रूर एक बार चेक करें, क्योंकि जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ना, ये तकरीबन ये सारी क्या क्या चाहिए तो उधर सब कुछ मेंशन है। अब क्या करते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती तो हम अपना एजेंट से काम कराते हैं, तो आप खुद से कर सकते हो, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप उनके साथ जा सकते हो। और या भाई तो भाई चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। फिर से बता दूं, मेरी जो वीडियो होती हैं उनमें इस तरह से जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप उधर एक बार जाके वेरीफाई चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने मोस्टली इन सभी टॉपिक्स पे जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, जो हमें सबकी ज़रूरत रहती है, उस पे मैंने तकरीबन वीडियो बनाई हुई है। आपको आई थिंक विज़िट करना चाहिए, देखनी चाहिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैं इससे रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। और कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे एक साथ मैसेज छोड़ दिया करो, जैसे ही टाइम मिलेगा 1 या 2 दिन के अंदर मैं डेफिनेटली मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और गाइज़ कुछ लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं जिनका मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ, उनके डाउट क्लियर कर चुका हूँ, वो 1 या 2 दिन छोड़ के फिर मुझे बात करते हैं, भाई मेरा ये इशू है, अभी ये इशू है। देखो गाइज़, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन ये यूके है, इधर सबकी लाइफ काफ़ी बिजी है। मैं भी टाइम निकाल के आपके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। एक बार ही बंदा रिप्लाई कर दे, यही बड़ी बात है। अभी आप खुद सोच के देखो, मेरी जगह अगर आप हो तो आप कितने बंदों का रिप्लाई करोगे, वो भी छोटी छोटी बात की। अभी 1 या 2 दिन बाद फिर वो मुझसे पूछते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो। ये ऐसा है कि मैं फिर इग्नोर करूँगा तो आपको लगेगा कि भाई बंदा अब ये चेंज हो गया है, अब रिप्लाई नहीं करता। बस आपको एक समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को मैनेज करना काफ़ी टफ है। एक बार ही मैसेज का रिप्लाई आ जाए यही बड़ी बात है। मेरा भी एक टाइम था, मैं भी ये फेस कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं भी मैसेज किए थे कई बंदों का, किसी का रिप्लाई नहीं आया। मैंने तकरीबन काफ़ी यूट्यूबर से उनकी वीडियो देखी तो उनके कोई रिप्लाई नहीं आया था। भाई हो जाते हैं बंदे बिज़ी, तो अभी आप भी कोऑपरेट करो। एक बार मैसेज का रिप्लाई आया तो वही बड़ी बात होगा। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।